नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष मदन लाल सोनी एवं पदाधिकारियों ने समाज के प्रतिभा दीपिका सोनी का योग शिक्षा में उत्कृष्ट रहने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देकर स्वागत किया। सीकर शहर के बस डिपो के पीछे स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की निवासी दीपिका सोनी ने विषम परिस्थितियों में जानु शीरासन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। योग कोच राम अवतार यादव ने बताया कि अखिल भारतीय योग महासंघ द्वारा आयोजित ऑनलाइन योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड चैलेंज में जानु शीरासन में 2 घंटे 6 मिनट स्थित रहकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इस स्पर्धा में 9 राज्यों से 100 से अधिक प्रतिभाओं ने भाग लिया था। दीपिका सोनी के परिवार के सदस्य इस उपलब्धि में बहुत ज्यादा खुश हैं। दीपिका के योग ट्रेनर राम अवतार यादव का कहना है कि अखिल भारतीय योग महासंघ के फाउंडर राकेश भारद्वाज के सानिध्य में यह सब संपन्न हुआ। दीपिका ने इस जीत का श्रेय अपने पिता दिनेश सोनी, फूफा मदन लाल सोनी तथा योग कोच राम अवतार यादव को दिया है। दीपिका ने बताया है कि संदेश कहा कि वर्तमान में बालिकाओं को योग में करियर तलाशना सहित विषम परिस्थितियों में कभी हिम्मत न हारने की बात कही। ये ना आधा घंटा 1 घंटा ऐसे हो ना तो घंटा से करना पड़ेगा। सबको बोल दिया था कि आप स्टार्ट करें। पहले बोला था मैंने मेरी फोन रहना चाहिए इसको काट के तो लास्ट कॉल किया था निकिता D2 काट दो जो मेरे लास्ट गाना बंद कर दो। जो मैंने अभी फोन किया योग गुरु राम अवतार बनाया बोरावड़ कस्बे की ग्राम पंचायत सभा भवन में सोमवार को सरपंच भंवरलाल मेघवाल की अध्यक्षता में प्रथम बैठक आयोजित हुई है। बैठक का शुभारंभ से पूर्व आचार्य पंडित विमल पारिक ने विधिवत पूजा अर्चना की और उसके पश्चात भंवरलाल मेघवाल और उप सरपंच मोहम्मद शमीम खत्री का वार्ड पंच ने स्वागत कर साफा बंधवाकर पदभार ग्रहण करवाया है। बैठक की कार्यवाही ग्राम विकास अधिकारी मूलचंद वर्मा ने की है। बैठक में नवनिर्वाचित वार्ड पंचों ने ग्राम की समस्याओं के समाधान को लेकर विभिन्न प्रस्ताव रखे हैं। वार्ड पंच हरिशंकर व्यास, उप सरपंच शमीम खत्री ने आवास मवेशियों से हो रही परेशानी का समाधान करने की मांग की। वार्ड पंच विजय लक्ष्मी व भगवती देवी पारिक ने कचरा परिवहन करने वाले ट्रैक्टर को ग्राम की हर गली में आने के लिए पाबंद करने, वार्ड पंच प्रेम देवी बावरी ने राम सागर कॉलोनी में पेयजल समस्या होने पर खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों के नाम इस योजना से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। वार्ड पंच पुरसाराम व मेवा आंवला ने विद्युत समस्या से अवगत करवाया। वार्ड पंच गोपाल ने कांजी हाउस खोलने का प्रस्ताव रखा। वार्ड पंच दीनदयाल भाटी व किस्तूर चंद मेघवाल ने सदर बाजार व नया बाजार में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाने, टुंडी वाले बालाजी मंदिर के पास मुख्य सड़क की क्षतिग्रस्त नालियों व सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की। वार्ड पंच सिंह बोथरा ने दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकान की सीमा छोड़कर बाहर सामान रखने पर सामान जब्त कर आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा ताकि बाजार में बार बार लगने वाले जाम से निजात मिल सके। वार्ड पंच रवि जोशी ने सदर बाजार में लगने वाली सब्जी व फूल के ठेलों के चालकों को कचरा व गंदगी नहीं फैलाने के लिए पाबंद करने का प्रस्ताव रखा। इसी प्रकार वार्ड पंच राजेंद्र ढारा, प्रकाश सोनागर, वासुदेव भार्गव, ज्योतिष मोची, सुनील सोनी, प्रिया गेलड़ा आदि ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं के समाधान के विभिन्न प्रस्ताव रखे। सरपंच भंवरलाल मेघवाल ने सभी वार्ड पंचों का स्वागत करते हुए विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने और संगठित रहकर बिना भेदभाव के सभी विकास कार्यों को अंजाम देने का आह्वान किया है। दिन प्रतिदिन कोरोना कहर बरपा रहा है। इसके संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने एडवाइजरी के अनुसार लॉकडाउन घोषित किया गया है। वहीं इसके खिलाफ जारी जंग में डटे योद्धा पूरी शिद्दत से कार्य को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की निगरानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरावड़ रोड बालाजी कॉलोनी में कार्यरत डॉक्टर राधेश्याम चौधरी के नेतृत्व में मेडिकल टीम के सदस्य मेल नर्स महेंद्र बोला,
मुकेश चौधरी, लैब टेक्नीशियन उपेंद्र मिश्रा, कंप्यूटर ऑपरेटर शिवकरण, ड्राइवर अर्जुन राम एवं सफाई कर्मचारी आदि की मुस्तैदी तो काबिल तारीफ है। यह ऐसे फ्रंट लाइन योद्धा हैं जिनके सहयोग के लिए बिना लड़ाई इतनी आसान नहीं। कर्तव्य पथ पर पूरी मुस्तैदी से डटी ऐसी कोरोना वॉरियर्स की सभी दिल खोल की प्रशंसा कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ये सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रह सके। सैंपलिंग टीम के इन सदस्यों ने सरकार के कोरोना जागरूकता अभियान के तहत खूब प्रचार प्रसार किया और कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए डोर टू डोर लगाई ड्यूटी में लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित नजर आए। पिछले 3 सप्ताह से दायित्व को पूरा करने में जुटे योद्धाओं ने बताया है कि जिंदगी में सेवा का अवसर कभी कभार मिलता है। यूं तो हमारा पेशा जनसेवा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, बावजूद चुनौतीपूर्ण में काम करने का हमारा पहला अनुभव है। इस अभियान में जुड़कर काम करने का एक अलग ही मजा है। तमाम तरह के खतरों के बाद भी कार्य से संतुष्ट हैं। बेशक इस दौरान कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में लोगों को सुरक्षित रहने का सलाह देकर आत्मसंतुष्टि मिल रही है। वह राधेश्याम चौधरी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मेडिकल टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में अन्य विभागों के और भी कर्मचारी हैं, जो कड़कड़ाती दोपहरी में लोगों के बीच पहुंचकर न सिर्फ उन्हें सचेत करते हैं बल्कि उन्हें भी एक योद्धा की तरह मैदान में डटे रहने का संकल्प याद दिला रहे हैं। अपनी सुरक्षा की चिंता किए बगैर अभियान को सफल बनाने में जुटे आंगनबाड़ी कार्यकारिणी मरियम बधाई की पात्र हैं। इन्होंने अपने जज्बे से इन्होंने कोरोना का असली योद्धा बनता है। पूरे शिद्दत से इस मैदान में उतरकर कोरोना को हराने के लिए फ्रंट लाइन पर ड्यूटी कर रही। इसके साथ ही कोरोना के संक्रमण से दूसरे को बचाने के लिए लोगों को सतर्क के साथ ही उनकी सूचना भी एकत्रित कर रही है। इसके साथ ही डॉक्टर चौधरी ने आमजन से कोरोना को लापरवाही में ना बरतने और सावधानी बरतने को कहा है। परिवार को और आमजनों को सुरक्षित रहने के लिए सरकारी एडवाइजरी की पूर्णतः पालना करने की सलाह दी गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के साइड इफेक्ट के चलते आम आदमी की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और विद्युत बिलों को माफ किए जाने की मांग को लेकर भाजपा के स्थायी कार्यकर्ताओं ने मकराना विधायक रूपाराम मुरवातिया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी मकराना को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि बिजली कंपनियों द्वारा मार्च 2020 के बिल के भुगतान को लेकर इसमें बताया गया है कि ये बिल कम करना चाहिए और इसके साथ ही ये लिखा गया है कि बिजली कंपनियों द्वारा मार्च 2020 के बिल की तुलना में अप्रैल 2020 के बिल में 40 पैसे से लेकर 95 पैसे तक प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई है। हर माह के बिजली के बिल में स्थायी शुल्क लगाया जा रहा है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि अगर किसी उपभोक्ता ने अपनी आर्थिक मजबूरी के चलते पिछले माह का बिल नहीं जमा करवाया तो अगले माह में बिजली के बिल संपूर्ण राशि को जोड़कर अगले बिल में पिछले माह का स्थायी शुल्क लगाया जाता है। यानी एक माह के स्थायी शुल्क की जगह 2 बार गणना कर आर्थिक रूप से लाचार हो सकती जनता से दुगनी राशि वसूल की जा रही है। ये प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। सार्वजनिक रूप से इस बात को लेकर उजागर भी किया जा चुका है। ज्ञापन में ये भी लिखा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के आपसी मिली भगत से ही बिजली के अवैध रूप से चोरी करवाई जाकर कंपनियों को घाटा पहुंचाया जा रहा है। उस घाटे की भरपाई के लिए इन कंपनियों द्वारा जनता पर अनावश्यक रूप से भार डाले जाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि प्रदेश में आम उपभोक्ता के 3 माह तक की बिजली बिलों को माफ करते हुए राहत प्रदान की जाए। इस मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद्र व्यास, किसान मोर्चा के संयोजक प्रेम प्रकाश मुरवातिया, शहर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी, राजेंद्र व्यास, महामंत्री विक्रम सिंह चौहान, सर्वेसर महादानिया, बोरावड़ मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, गिरिवर सिंह देवड़ा,
ठाकर साहब, मोहन सिंह चौहान, महेंद्र राठौड़ आदि उपस्थित रहे। इसके साथ ही नेमीचंद शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, विपिन जोशी, कुलदीप जोशी और वीर सिंह, प्रहलाद जोशी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। गोपाल गौशाला परबतसर में भारत विकास परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें परिषद द्वारा गोपाल गौशाला में गायों के लिए तैयार करवाई जा रही शेड की स्थिति देखी गई। शेड बनकर लगभग तैयार है। इस संबंध में हुए खर्चे आदि की समीक्षा की गई है। बैठक के दौरान शेड में गायों के लिए पंखे लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मीटिंग की समाप्ति के पश्चात सभी सदस्यों ने गायों को लापसी खिलाई। बैठक में परिषद के संरक्षक एवं ग्रुप जयपुर के चेयरमैन रविंद्र कुमार कौशिक, कमल महेश्वरी, कोषाध्यक्ष सुरेश मुंदड़ा, सचिव हितेश शर्मा, दामोदर प्रसाद तिवारी, दीनदयाल ओझा, कैलाश चंद्र सेन, चतुर्भुज राजपुरोहित, गिरधारी लाल पारिक, नरेश, कौशल कुमार त्रिपाठी, सुरेश काबरा, संजय गर्ग आदि सदस्य उपस्थित थे। परबतसर निकटवर्ती ग्राम बिसास में जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्याकांड मामले को लेकर आज राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिव सुखराम राय चौधरी और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धुंधवाल को पार्टी के तमाम पदाधिकारियों सहित राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना परबतसर ने आज पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और विश्वास दिलाया कि जल्द पीड़ित परिवार की न्याय मिलेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलकर गिरफ्तारी होगी। पदाधिकारियों ने बताया कि समय रहते अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना राजस्थान उसके उपरांत दिल सुख राय चौधरी ने उक्त मामले को लेकर विश्वास दिलाया और थाना पहुंचकर थानाधिकारी से भी मुलाकात की और कार्रवाई की जानकारी ली है। खबर मकराना से है, जहां मालगाड़ी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मंगलाना ब्रिज के पास रेल की पटरियों से गुजर रहे 50 वर्षीय घीसू सिंह राठौड़ पुत्र गोपाल सिंह निवासी दिलढाणी पीछे से आ रही मालगाड़ी के चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई मौके पर ही। मृतक के छोटे भाई दिलप्रीत सिंह ने घटना को लेकर परबतसर थाना में लिखित में जानकारी पेश कर बताया कि बड़े भाई को लकवे की शिकायत थी और लंबे समय से तनाव में चल रहा था। वह सोमवार सुबह मकराना जाने का कहकर घर से निकले थे और मंगलाना रेलवे गेट संख्या 33 पर पहुंचा तो वहां चलकर आकर नीचे गिर गया और इस दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर रेलवे चौकी के प्रभारी लालचंद परवा में बल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मामला परबतसर का था और थाना क्षेत्र के होने पर परबतसर थाना में मार्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।